Hi everyone, I am Ajinkya. In this video, we are going to discuss about question asked in IES 2020. So basically, I will discuss aptitude questions. So let's start with this simple question. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. 10 years ago, father was 12 times as old as his son, and after 10 years, father will be 2 times older than his son. The present ages of father and son respectively are. So option A, B, C, D are given. So I will discuss two methods. For this question. So basically we'll look at two methods. ठीक है, सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं. ठीक है, दोनों मेथड लगभग सेम है, बट एक मेथड में थोड़ा कम टाइम लगेगा, एक मेथड में थोड़ा ज़्यादा. तो देखते हैं, आप खुद डिसाइड करना कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है. तो आप दोनों मेथड देखना और आपको जो मेथड कम टाइम में आंसर दे रही है वो मेथड आप एग्ज़ाम में यूज़ करना. सो लेट्स स्टार्ट. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन में टाइम सेव करोगे तो बाकी जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो क्या बोल रहा है, ये एक एजेस वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना, सबसे पहले टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना. ठीक है, टाइमलाइन. तो टाइमलाइन पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ ये अपनी टाइमलाइन. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ड्रॉ करना है, एक प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ से आप इधर जाओगे तो क्या होगा, पास्ट. यहाँ से आप इधर आओगे तो क्या होगा, ये पास्ट. यहाँ पे इधर जाओगे, आगे जाओगे तो क्या होगा, फ्यूचर. ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 10 years अगो, तो यहाँ से 10 years पीछे. ठीक है, और 10 years आफ्टर, तो यहाँ पे 10 years आफ्टर. ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो फादर है उसकी एज में x मान लेता हूँ और जो सन है उसकी एज में y ईयर्स मान लेता हूँ. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो जो प्रेजेंट एज है वो कभी भी एज्यूम करना. ठीक है, तो प्रेजेंट एज देखो x है, तो यहाँ पे 10 years अगो क्या होगा, x माइनस 10. 10 year अगो कितना होगा, x माइनस 10. और सन की भी एज कितनी होगी, y माइनस 10. अब क्या बोल रहा है, 10 years अगो क्या बोला है, 10 years अगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज सन. मतलब x माइनस 10 को किसके बराबर कर देंगे, 12 टाइम्स y माइनस 10. देखो क्या बोला है, 10 years अगो फादर एज कितनी होगी, 12 टाइम्स किसके एज के, सन के एज के. तो सन की एज 10 साल पहले, फादर की एज 10 साल पहले. ठीक है, सिमिलरली क्या बोला है, आफ्टर 10 years, मतलब 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, x प्लस 10, और सन की एज कितनी होगी, y प्लस 10. पक्का. तो अब क्या बोला है, 2 टाइम्स. क्या बोला है, 10 years आफ्टर 10 years फादर विल बी 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन. ठीक है, तो अब देखो आपको ये वाला एक इक्वेशन मिल गया और ये वाला एक इक्वेशन मिल गया. ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो क्या होगा, देखते हैं, x माइनस 10 इक्वल्स टू 12 टाइम्स y माइनस 10, और क्या होगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स y प्लस 10. ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 12y माइनस 120. तो कितना होगा, x माइनस 12y इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस 110. फिर x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20. तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है. तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस. तो ये कितना, ये क्या होगा, ये साइन प्लस और ये माइनस. तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल. तो ये कितना होगा, माइनस 10 प्लस 2y, तो कितना होगा, माइनस 10y. तो ये कितना होगा, माइनस 120. तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 12. y इक्वल्स टू 12. इसको यहाँ पे पुट कर दो, या इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, या इसको इस ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो. कहीं पे भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 2y. तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 10 प्लस
2i मतलब 2 इंटू 12, तो कितना होगा 34। समझ में आ रहा है? ये था वेरिएबल एज्यूम करके करना। अब देखो, अब मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। मेथड 2, मैं ब्लैक कलर की पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो मैं सिमिलर टाइप से सॉल्व करूँगा, बट थोड़ा अलग करूँगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट, ठीक है, ये पास्ट हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या बोला है, 10 years ago father was 12 times as old as his son and after 10 years father will be 2 times older than his son। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑप्शन ले लेता हूँ, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, फादर की एज कितनी हो जाएगी 32, सन की एज कितनी हो जाएगी 14, पक्का। अब देखो 10 साल पहले इनकी एज कितनी होगी 22 और इसकी एज कितनी होगी 4, तो 4 को 12 टाइम्स करो, कितना होगा 48। हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फादर की एज 34 और सन की एज, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो फादर की एज 34, सन की कितने हैं 14, तो 10 साल पहले इसकी कितनी होगी 24 और ये इसकी कितनी होगी 4, तो 4 इंटू 12 कितना होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अब मैं क्या करता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, ऑप्शन सी। तो फादर की एज कितनी है 32, सन की कितनी है 12, तो 10 साल पहले इसकी कितनी होगी 22 और इसकी कितनी होगी 2, तो 2 इंटू 12 कितना होना चाहिए 24। तो हो रहा है क्या? नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ मैं, अरे सॉरी फॉर दी, ठीक है, लास्ट ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, तो कितना होगा लास्ट ऑप्शन 34 और सन की एज कितनी होगी 12, ठीक है। तो अब देखो 10 साल पहले कितना हो रहा है 24 और सन का 10 साल पहले कितना होगा 2 इंटू 12 कितना हो रहा है 24। अब देखो 10 साल बाद फादर कितना होगा, 10 साल बाद 34 प्लस 10 कितना होगा 44 और 10 साल बाद ये कितना होगा 22, तो इसका 2 टाइम्स हो रहा है पक्का, इसका कितना हो रहा है 2 टाइम्स पक्के से हो रहा है। देखो अब देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो जैसे ये ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, जैसे मैंने पहला ऑप्शन ट्राई किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, ऐसे आप ट्राई करते जाओगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा कि ये जो 32 वाला है, ये 32 वाला हो ही नहीं सकता। अगर ये 14 है तो 10 साल पहले 4 हो रहा है, तो 4 इंटू 12 48, तो 48 आना चाहिए। तो ये जब 14 होगा तब ये कितना होना चाहिए 48। समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो जैसे आप ये ऑप्शन ट्राई करोगे ना, ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो रहा है, जैसे आपको फटाफट समझ में आ रहा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। इसके पहले जो मेथड देखे थे, इसमें देखो इतना सॉल्व करना पड़ रहा है, और तब जाके आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये 12 और 34, इसमें भी आंसर आपका क्या आया 12 और 34। आई होप ये आपको दोनों मेथड समझ में आई। तो ऑप्शन वाली मेथड में ज़्यादा प्रीफर करूँगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन वाली मेथड में लोग पेशेंट नहीं रहते, जैसे डी ऑप्शन तक जा नहीं पाते, फिर वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।